सत श्रीकाल, सलाम, नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो जी आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे जी और खैर खैरियत से होंगे। तो जी स्मार्टी वर्ड 07 में वेलकम है आप सभी का। तो जी आज का रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो भी चैनल पे नए हैं उन सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जी जिन्होंने सपोर्ट किया है उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी जनाब, आज के रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले सितारा के बारे में, सितारा की अम्मी के बारे में, उनके अब्बू के बारे में, और जी जो भी अपडेट्स है मेरे पास वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं सितारा की, कि सितारा का जो कंटेंट है वो खत्म हो चुका है। क्योंकि पहले जो था सितारा कौसर के नेम से जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। सेकंड वाइफ कंटेंट जो उनका वो लेकर के आई वाईटी के ऊपर। तो जी अब ये क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करती रहती है। जैसे कि हीरा को जो है ये लोग आके लेके आए हैं, और मैं यहाँ पे ये चीज़ें बता दूँ आपको कि ये सारी की सारी फैमिली में जितने भी लोग हैं सब लोग एक हैं अंदर से, और बस ये जो कंट्रोवर्सियाँ चलाते हैं, ड्रामा चलाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए। हीरा और सितारा भी अंदर से एक हैं। ये कोई इनकी कोई भी आपस में जो है मन मुटाव दुश्मनी नहीं है, बस और बस ये सब डॉलर का कमाल है, व्यूज़ का कमाल है। तो जी चलिए बात करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे कि सितारा के पास जो है अब कंटेंट जो है इतना कुछ खास नहीं है, तो अब फिर उन्होंने जो है ड्रामा स्टार्ट कर दिया है अपना। और जी यहाँ पे वो साजिद के साथ जो है अपनी झूठ मूठ की लड़ाई है वो दिखा रही हैं। और जी यहाँ पे जो है कौसर को वापस लाएंगे ये लोग, कौसर को जो है वापस लाने की तैयारी चल रही है। फिर वही जब कौसर आ जाएगी अपना रोना धोना दिखाएंगी कि हाँ अब जो है साजिद कौसर के साथ है, बच्चे और मेरी केयर नहीं करता, ऐसे है वैसे है, ताकि लोग जो है ना फिर गालियाँ निकालनी स्टार्ट करते हैं साजिद को। और जी जो सितारा को जो है सिंपैथी मिल जाती है लोगों की, और जी व्यूज़ जो है उसके कौसर के आने से व्यूज़ आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आने लगते हैं। तो जी ये अब कौसर को फिर से लाने की जो है उसको लाने के लिए सब ड्रामा हो रहा है, और जी ये रोना धोना सितारा का जो है स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे मैं ये चीज़ बता दूं आपको कि साजिद के साथ जो है इसकी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, ये सब कुछ फेक है। असल में जो लड़ाई हुई है इसकी खुद की अम्मी के साथ हुई है, और इसकी अम्मी जान जो है लड़के जो है दिलबर वगैरह के घर चली गई हैं, और वहीं पे जो है रुबीना आंटी भी हैं। तो जी यहाँ पे जो है ना देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि सेल्फिश होते हैं, खुद गर्ज होते हैं, उनको दूसरों के साथ कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पे हम बात करें कि जैसी सितारा की अम्मी है वैसी ही सितारा भी है। इन लोगों के लिए रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा मायने रखता है। और यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ बोल दूँ साफ साफ शब्दों में कि ये लोग जो है ना ये मतलब देखिए कहने में बहुत ही अजीब लगेगा, देखने सुनने में भी, लेकिन ये लोग ना यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं जैसे बात करूं कि जो हाजी गुलाम मोहम्मद साहब हैं सितारा के स्टेप फादर, सितारा की अम्मी ने कैसे उनको यूज़ किया जब उन्होंने देखा कि मेरा कोई सहारा नहीं है। क्योंकि फारूक जो है उनका बेटा वो तब जो है उनको अपनी अम्मा को नहीं संभाला, तो उनको मजबूरन जो है शादी करनी पड़ी। और जब असगर ने ये चीज़ बोल दी थी कि मैं सलमा को तलाक दे दूंगा अगर आपने ये शादी की, तो उसके बावजूद भी जो है इनकी अम्मी ने जो है हाजी गुलाम मोहम्मद साहब के साथ शादी की, ऐसे हालात में भी जबकि वो जानती थी कि असगर जो है डाइवोर्स दे देगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई परवाह नहीं की। क्योंकि उनको तब जरूरत थी, तब उन्होंने जो है हाजी गुलाम मोहम्मद साहब को यूज़ किया। और जी वहाँ पे रहने के लिए देखो उन्होंने लोगों के घरों का काम भी किया, अपनी खुशी के साथ, किसी ने मजबूर नहीं किया। क्योंकि बाहर टैक्स वगैरह पे करने पड़ते हैं तो काम करना ज़रूरी होता है। तो जब उनको ज़रूरत थी उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है हाजी गुलाम मोहम्मद साहब के साथ बिताई। और जी सितारा ने जो है अपनी मदर को यहाँ पे क्यों बुलाया था, जब वो उनकी मतलब जिम्मेदारी नहीं ले सकती थी तो क्यों बुलाया, और ये सब नाटक क्यों किया कि अम्मी मैं चाहती हूँ अम्मी मेरे पास रहे, अम्मी मेरे पास रहे। तो सितारा ये भी तो जानते कि अम्मी के साथ अब्बू भी है, उनका खुद का भी घर परिवार है, उनकी खुद की जो है
खुद की हस्बैंड वाइफ है, खुद का उनका एक रिश्ता है। तो सितारा यहाँ पे उनके रिश्ते को तोड़ने के लिए, मतलब तोड़ ही दिया एक तरह से कहेंगे कि अपने इतनी ज़्यादा सेल्फिश है खुद के लिए, जो है अपने अम्मी और जो उनके स्टेप फादर हैं हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, उनको अलग कर दिया दोनों को, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए। और यहाँ पे सितारा किसी की भी सगी नहीं है, जैसे इसकी अम्मी किसी की सगी नहीं है वैसे ही ये भी किसी की सगी नहीं है, या ना अपने हस्बैंड की ना अपने बच्चों की सगी है, सिर्फ और सिर्फ पैसे की भूखी है और कुछ नहीं। एक इनको पैसे का और दूसरा जो है इनको हवस की भूख है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे कि इनकी अम्मी खुद है, हम खुद भी ये चीजें अब देख रहे हैं और ये सारी चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं कि जो एक सारी जिंदगी उस इंसान के साथ गुजार दी इन्होंने, अब जबकि वो बुढ़ापे में है और कितने ज्यादा बीमार है, सांस भी फूलती है, उनकी डायबिटीज पेशेंट है और कितनी ज्यादा उनको केयर की जरूरत है। और ऐसे हालात में जो है उनकी वाइफ जो कि सितारा की अम्मी है, उनको छोड़ करके सितारा के साथ आ गई हैं। सितारा के साथ क्यों आई? उनको अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए था, अपने ऐशो आराम के लिए, और कोई और इंसान ढूंढ लिया होगा खुद की हवस पूरी करने के लिए। तो हाजी गुलाम मोहम्मद साहब जबकि अब ओल्ड एज में हैं, तो उस बूढ़े को छोड़ दिया, एक दरकिनार कर दिया मरने के लिए कि मर जाए। और जी इन लोगों को तो अपना इज्जत नाम से कोई लेना देना ही नहीं है, और ये लोग तो इतने बेशर्म हैं कि उनको ऐसे हालात में अकेला छोड़ करके सितारा के साथ आ गई हैं। और इन्होंने सोचा कि सितारा जो है, मैं सितारा की जो है चमचागिरी करूंगी और वो मुझे अपनी सर आंखों पे बिठाएगी। लेकिन ये नहीं जानती है कि जो इंसान अपने बच्चों का सगा नहीं है, अपने हस्बैंड का सगा नहीं है, तो वो तुम्हारा कैसे सगा हो सकता है? आखिर है तो तुम्हारी ही बेटी है, जैसे कि उसकी अम्मी है वैसे ही सितारा है, सेम टू सेम, एक दोनों एक दूसरे से एक से बढ़ के एक है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि सितारा की अम्मी ने जो है ना पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि वो कितनी ही ज्यादा जो है ना झूठी इंसान है, दिखावा करती है, बोलती है कि मैं लोगों के लिए दुआ करती हूँ, लोगों के लिए दुआ करती हूँ। अपने हस्बैंड को मरने के लिए छोड़ आई तो तुम लोगों के लिए दुआ क्या करोगी? और कितने बेशर्म लोग हो, तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए था और कैसे उसे जो है मरने के लिए छोड़ के वहां पे आ गई है। जबकि जो आयशा और वो जो नजमा बीवी है वो अपने अब्बू की खिदमत में लगी रहती है। देखो आयशा ने जो है वीडियो में भी दिखाया भी सही कि अब्बू आपको कोई कमी नहीं है, और आप फिर भी जो है बाहर से खाना क्यों, उन्होंने जो है ना एक होटल से बात की, होटल वाले से कि 3,000 रुपये मंथली जो है मैं तीनों टाइम खाना यहाँ खाया करूंगा आपके पास और आपको 3,000 रुपये दिया करूंगा। तो ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई। यहाँ पे जो नजमा है जो अब्बू अब्बू के गीत गाती थी, तो अब क्या हुआ, अब्बू को क्या जरूरत पड़ गई बाहर होटल से खाना खाने की? तो अब कहाँ गई नजमा बीवी? यहाँ पे इन लोगों की सच्चाइयाँ खुद ब खुद बाहर आ गई हैं। और जी हाजी गुलाम मोहम्मद साहब ने इनको एक्सपोज कर दिया है कि उनका कोई भी सगा नहीं है, ना उनके बेटे सगे हैं ना बेटियां सगी हैं, और सिर्फ जो है ना ये ऑन कैमरा जो है थोड़ा बहुत हमदर्दी दिखाते हैं, ऑफ कैमरा ये लोग जो है उनकी बिल्कुल भी खिदमत नहीं करते हैं, अपने अब्बू को समझते नहीं है, और जी उनकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। एक बीमार इंसान जो कि गर्मी में, कितनी गर्मी में तड़प रहा है, वहाँ सऊदीया में एसी में रहते थे वो, और सलमा अच्छे से केयर भी करती थी उनकी, लेकिन यहाँ पे सितारा ने उन्हें धक्के खाने के लिए बुला दिया। और जी एक तरह से कहेंगे कि अपने अम्मी और अब्बू को जो है ना, स्टेप फादर को जो है अलग कर दिया उनको। और एक तरह से अगर उन्हें कल कुछ होता है हाजी गुलाम मोहम्मद साहब को, तो उसकी जिम्मेदार जो है सितारा होंगी और उसकी अम्मी होंगी। और ये कैसी माँ है जिसको अपने बच्चे तो दूर की बात है, अपने हस्बैंड जिससे कि पूरी दुनिया से लड़के उन्होंने शादी की, उसकी भी सगी नहीं है। तो यहाँ पे जो सितारा सपोर्टर्स हैं, अब कहाँ गए सितारा सपोर्टर्स जो हर टाइम सितारा सितारा करते हैं? तो अब क्यों नहीं बोलते सितारा को, उसकी अम्मी को, क्यों जा करके अपने हस्बैंड को क्यों छोड़ करके आई हैं? आप लोग सब जो है हाजी गुलाम मोहम्मद साहब की वीडियोस देखो, उनकी हालत कैसी है, बहुत ज्यादा तरस आता है उन्हें देख करके। और यहाँ पे तो कोई थर्ड पर्सन भी है तो उसको भी ऐसी हालत में देख करके लोग जो है हमदर्दी जताते हैं। तो यहाँ पे ये लोगों के रिश्ते कैसे हैं, ये अपनों को ही जो है ना बेइज्जत करते हैं और अपनों को ही छोड़ करके यूं धक्के खाने के लिए, मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी कि ये कैसा गंदा खानदान है यहाँ पे, जो सिर्फ और सिर्फ एक सितारा और उसकी अम्मी, सिर्फ इनको ना जहाँ पैसा देखती हैं वहाँ ये लोग जो है
अपना झुकाव कर लेती हैं पैसे की साइड, और इनका एक से पेट नहीं भरता है। आए दिन जो है ये मर्द बदलती रहती है, जैसे लोग कपड़े उतारते हैं वैसे ही यहाँ पे मैं बात करूंगी सितारा की, कि सितारा जब ये सब चीजें बोलती हो ना, तो ये भी देखा करो कि मुझे पूरी दुनिया देख रहे, हर टाइम करती रहती हो, हर टाइम बस नए यहाँ पे नया कपल आते हैं, नए कपल आते हैं यहाँ पे, और जी मैं दुल्हन जैसी लग रही हूँ। ये कितनी बार दुल्हन बनोगी तुम? 3 बच्चे पैदा कर लिए और अभी तक तुम्हारी हवस खत्म नहीं हुई है, अब भी तुम्हें दुल्हन बनना है। कितनों की दुल्हन और बनोगी तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम ये सारी चीज गंद ही दिखाते हो। जब देखो इसकी वीडियो में गंद के अलावा और कुछ नहीं होता है। कभी ये सोने की बात करती है, कभी ये रात की बात करती है, कभी ये बात करती है कि हाँ साजिद की, मतलब गंदी चीजें जो होती हैं ये सारी वाइटी के ऊपर की दिखाती हैं। और इसको अभी भी दुल्हन बनना है, तो इस एज में भी, जबकि अब बच्चों का टाइम आगे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, इसको जो है दुल्हन बनने का ही इसके जो ख्वाब है अभी तक पूरे नहीं हो रहे हैं। एक को छोड़ती है दूसरे को पकड़ लेती है। एजाज को छोड़ दिया तो असगर को पकड़ लिया, असगर को छोड़ दिया तो पता नहीं किसको पकड़ा हुआ है। शायद फिर से एजाज की याद आ गई होगी, एजाज शाह की। तो जी यहाँ पे जो है शादी किसी के साथ है, बच्चे किसी के साथ है, पूरी दुनिया को पूरा सच मालूम है, और फिर भी कितना दिखावा करती हो, कितना झूठ बोलती हो और लोगों को कितना बेवकूफ बना रहे हो। ये सब फैमिली एक है, ये पूरी फैमिली ड्रामा करती है, और अभी भी जो लोग नहीं समझते हैं तो बहुत ही दुख की बात है। तो जी ये व्लॉग लंबा हो जाएगा, बस इस व्लॉग में इतना ही। और सितारा की अम्मी का हमने ऐसे कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से निकलेंगी वो, इतनी जो है ना, मतलब कि अपने हस्बैंड को धोखा दिया एक तरह से उन्होंने, और इससे शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती है। आप मत भूलिए कि कल को आपके साथ भी ऐसा ही होगा, सितारा भी आपके साथ ऐसा ही करेगी, आपको भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, और तब आपको जो है ना एहसास होगा कि आपने कितना बड़ा जुल्म किया। जैसे कि हाजी गुलाम मोहम्मद साहब है, उनको ये एहसास हो रहा है अब जा करके कि सितारा की अम्मी से निकाह करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की अपने जीवन में। तो जी बस इस व्लॉग में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू सो मच।